हल्ला बोल में स्वागत है। आज की ताज़ा खबर। लॉकडाउन में दुकानों को लगाई गई सील हटाने के लिए शासन इम्तियाज़ जलील साहब दुकानदारों के साथ पहुंचे कामगार उपयुक्त कार्यालय के लिए। AIMIM के महाराष्ट्र MP साहब इम्तियाज़ जलील की बार बार कोशिश दुकानदारों पर होने वाले जुल्म की अपनी आवाज़ उनके हक में ऊंची की गई और गवर्नमेंट की वजह से दुकानदारों की परेशानी में मज़ीद इजाफा और दुकानदारों का दुकान सील करके ये गरीब दुकानदार इस महामारी में पैसे कहां से लाए। इम्तियाज़ जलील दुकानदारों के हक में आवाज़ उठाने पर उनके ऊपर कार्रवाई जारी की गई है। सर मेरी किराने की दुकान है, एक महीने से पूरा बंद है, 24,000 जेब में से निकालो पैसे। 24,000 भाड़ा सर मेरे किराने की दुकान है। इसी से आपको जो बिल आ रहा है कलेक्टरला सांगा की पैसे द्या सगळ्यांना। तुमची जबाबदारी लेबरसाठी आहे, मजदूरांसाठी आहे। तुम्ही इथे जे खुर्चीवर बसलेले आहे ना, ते कलेक्टरची जी हुजुरी करण्यासाठी बसलेले नाही आहे। मजदूरांनी कसे पेट भरले आपला माहित आहे का? अरे तू इथे बसलेला आहे ना, लेबरसाठी बसलेला आहे, लेबरच्या हितासाठी बसलेला आहे तू। काय 50,000 रुपयाची फाईन लावतो? कोण आहे ते असेल त्यांच्याकडे 50 लोक काम करणारे लोक असेल तर त्यांच्या कोटाचा आपण दिले का त्यांना पैसे? कसली सुनावणी घेता? चले एक महीना है तो बंद करके रखे दुकान। कलेक्टर का भगवान आहे का उसके अंदर? कलेक्टर म्हणजे कलेक्टरला सांगा हे सगळे मजदूर यांच्या दुकानामध्ये जे काम करतात त्यांची पगार द्यायला सांगा। तुम्ही हे मजदूरांसाठी इथे बसलेले आहे, तुम्हाला इथून आम्ही उचलून देणार नाही, उठून देणार नाही। बोलवा पोलिसांना। एक सिस्टम सांगा की किती फाईन, 1000, 2000, 5000 रुपये काय फाईन करायची आहे ते फाईन करा तुम्ही। मगाशी पण आपल्याला सांगितलं की प्रत्येकाची परिस्थिती बघून कदाचित दुकानामध्ये 50 लोक काम करत असेल तर त्या 50 लोकांच्या मजुरांचा यांनी काळजी घेतली म्हणून त्यांचं घर चाललं। तुम्ही दिला का काही पैसे? की कलेक्टरने दिला काही पैसे? सरकारने दिला काही पैसे? उद्धव ठाकरेंनी भाषण घेऊन जे टीव्हीवर येऊन बोलत होते की त्यांनी हे मजदूरांचा दिले का काही पैसे? सर एक चाय वाला की उन्हें गाछ लगा देंगे 50,000 रुपए। मेरा चाय वाला चाय की दुकान है वाली, चाय खिलौने की दुकान है, क्या करूँगा सब में? और मैंने इनको जॉब दिया, रिसीट में जॉब नहीं साहब एक फिक्स करो आप अमाउंट और फाइनल करो सब, थोड़ा रिजनेबल करो। मेरे को वही तो सुना। तो अभी कर दो ना साहब, अभी फाइनल कर दो, मैं पर दुकान बेचते पैसे। तुम बुला के ले जाओ, उसके अंदर फिर क्या होता है? पैसे भी तुम मरने वाले हैं, उसके अंदर तुम डरे हुए हैं बोल के। ये पूरे अधिकारी तुमको इस वजह से डरा रहे हैं कि तुम लोग मर्डर करेंगे क्या? हम भूखे मरने वाले हैं, रोने की हालत हो गई हमारी, क्या करेंगे? 23 तारीख से मैंने 2 दिन में जवाब ही नहीं दिया सर। और मैं मास्क एक छोटे प्रमाण में बेच रहा हमारे 8 तारीख से 8 तारीख वाले 8 तारीख से बंद है। हमारे साथ तुम्हारे कलेक्टर ने तुम्हारे को दिया। अगर ये इस तरह की अगर बात करेंगे कि इसको है तो 50,000 करेंगे, उसको 60, ये इसके दुकान के ऊपर अगर 50 लोग काम करते तो तुम्हारे तरफ से कुछ है तो तुमने लेबर के लिए कुछ किया था कि इनके पास मजदूर काम करने वाले, ये अगर दुकान के ऊपर से चला रहे थे तो वो उनका पेट भर रहा था। लेटर दिए हुए हमने साहब, ये पूरा काम चल रहा था, हमारा दुकान वालों का पूरा बंद है। मैं
क्या जस्टिफिकेशन इसकी दुकान का मतलब मेरे को क्या जस्टिफिकेशन है? छोटा मांस बेच रहा छोटे ये बोला है कि उनका जो है वो लिखित निवेदन दे कब से साहब 8 तारीख से वो बंदे की दुकान 8 तारीख से इतना बड़ा क्या हत्या किया उसने, क्या बलात्कार किया उसने, क्या नशे का कारोबार कर रहा है? मैंने किधर बोला वो ऐसा आपको बोल रहा हूँ साहब आप ये समाप्त करो, खत्म करो। 100-200 रुपए की भरने की ताकत नहीं है हमारी। मैं बोलता हूँ नहीं दूंगा ना, मैं उतना फाइन नहीं करूंगा। कितने देर में सब लिमिटेड में प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब वो दुकानें हैं, ऐसा बताते हैं कि जिनको 56 तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है, आज 1 जून है। यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनती की थी, साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन उसके लिए 1-1 महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस किया गया, छोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी। यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1 लाख रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फ़ाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं। इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, कि आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1-1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़पशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फ़ाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फ़ाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है। अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था, कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएंगे। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है
वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं? पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद बनाइए और इनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आइए। वरना कल के दिन अगर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा तुम्हारे लिए। देखिए, मैं राजनीति इसके ताल्लुक से कुछ नहीं, मुझे राजनीति से कोई ये नहीं है। कोई भी रहने, कोई भी पार्टी का रहने दीजिएगा। व्यापारी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। उसको नुकसान हो रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है प्रशासन से और सरकार से, उद्धव ठाकरे साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक गरीब आदमी को जो 300 रुपये कमाने वाला है, उसके लिए आप सारे कायदे कानून नियम अगर रख रहे हैं, तो एक धन्ना सेठ मिलन मिठाई भंडार वाला जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, 5 बजे दुकान वो खोल दी जाती है, तो आखिर किसके बोलने के ऊपर खोली जाती है? फिर दूसरे दिन जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर बंद कर दी जाती है। तो आप हमको सिस्टम बताइएगा कि आपके राज्य के अंदर किसको कहाँ पे मिठाई पहुँचाने का है, तो वो मिठाई हम भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं। हम रोड के ऊपर खड़े रह के तो भीख मांगेंगे लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों के लिए अलग कानून बनाएंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अलग कानून रहेगा और बड़े लोगों के लिए अलग कानून रहेगा। इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो हम अदालत के अंदर भी जाएंगे कि आपकी जो नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर लोग एक उम्मीद से आते हैं कि सरकार प्रशासन हमारे हित में खड़े रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह की अगर दादागिरी चलती रही तो आप अपने हिसाब से चलिए, हम हमारे हिसाब से चलेंगे।